में, सेकंड में, मदरसों से निकलेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को फिर सक्सेस बना सकूं और भारत का नाम मैं ऊंचा कर सकूं। मदरसों में दीन के साथ दुनिया की तालीम। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में वर्चुअल क्लास। हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं और ये सब ऑफ्टन चाइल्ड्स हैं। ये ऑफ्टन चाइल्ड है, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और सब इनका जो पूरा सिस्टम है और खाने पीने का और जो कपड़े और बैग्स हैं सब हमारी ट्रस्ट की तरफ से ही मिलता है इनको। मदरसों का मॉडर्न युग। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक मदरसा ऐसा भी। देश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती अब नजर आ रही है। मदरसों में आमतौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन हम आपको मुंबई का एक ऐसा मॉडर्न मदरसा दिखाएंगे जहां मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के एक मदरसे की है, जो अपने 6 छात्रों की कामयाबी का जश्न मना रहा है। इस मदरसे के 6 छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। मदरसे में कुरान के साथ एसएससी की तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन 6 छात्रों ने कड़ी मेहनत के साथ ये कर दिखाया। दरअसल इस मदरसे की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। पहले इस मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी, लेकिन 2003 के बाद यहाँ और विषयों की भी पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चों को तालीम दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में मिल रही है बच्चों को और बच्चे यहाँ से जाकर साइंस में आईटी में एडमिशन ले चुके हैं। दो चार बच्चे आईटी में गए हैं और उसके अलावा कुछ कॉमर्स में, साइंस में और डॉक्टरी में कर रहे हैं और डी फार्मेसी वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं। इस मदरसे में पढ़ाई का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू होता है, जो शाम तक चलता है। यहाँ सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और सुबह 7 बजे के बाद बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की जाती है। सुबह 5 o'clock से एजुकेशन स्टार्ट होती है, जो शाम तक चलती है। सबसे पहले मॉर्निंग में फजर की अजान, नमाज के वगैरह के बाद में कुरान की एजुकेशन होती है। कुरान की एजुकेशन के बाद हाफ एन आवर का गैप होता है, जिसके बाद में स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर होता है, राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगीत होने के बाद में लेक्चर शुरू होते हैं। मदरसे में बच्चों की तालीम पर हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। मदरसे से कई बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो चुका है। मदरसे से कई छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मदरसे में राष्ट्रगीत के साथ होती है पढ़ाई की शुरुआत। जामिया ताज वेदुल कुरान नाम के इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी हर भाषा के टीचर हैं। यहाँ बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है। साथ ही इस मदरसे में बच्चों का जिस क्षेत्र में रुझान होता है, उसे वही तालीम दी जाती है। स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अरबी या फिर उर्दू, साइंस। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। स्कूल और मदरसा दोनों में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के लिए मदरसा जामिया ताज वेदुल कुरान से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बच्चों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं, जो कि किसी अभाव में अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। मेरी वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल भी पढ़ूँ, मदरसा ही पढ़ूँ, दोनों तालीम हासिल करूँ। दोनों तालीम हासिल करके फिर आगे जो मेरी ख्वाहिश है वो पढ़ूँ। साल 2013 में जब मदरसे में पहला बैच आया था, उनमें से एक मोहम्मद साकिब थे।
मदरसे की मॉडर्न पढ़ाई की वजह से आज वो एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से ही साकिब अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। 10th में था तो ऐसा कुछ एम नहीं था क्या करना है। फिर जब मैं बाहर निकला तो दुनिया देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं मतलब कुछ डायग्नोस्ट करो। मैं लोगों को देख करके मुझे इम्प्रेस हुआ कि जब अगर कोई कुछ डिजीज़ या कुछ होता है पेशेंट को तो बाहर लोग कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, पेशेंट के साथ बड़ा बिहेव नहीं होता बराबर से। तो उनको मुझे ये करना था कि मैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। साकिब अकेले नहीं हैं। मदरसे से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहम्मद अंसारी ने साल 2013 में एसएससी बोर्ड की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। आज वो इंजीनियरिंग के चौथे साल में है और जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट बनना था, तो मैंने क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और अच्छा आईटी कंपनी में जाओ, कुछ रियल टाइम जो भी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में उसको दूर किया जाए। इस मॉडर्न मदरसे में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं और सबसे खास बात ये कि यहाँ तालीम लेने वाला हर बच्चा मौलवी ही नहीं बनना चाहता। कोई यहाँ इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है तो कोई डॉक्टर बनकर गरीबों का फ्री में इलाज करने का सपना देख रहा है। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आजकल बहुत से लोग गरीब है जो दवाखाने पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक मुफ्त का दवाखाना खोलना चाहता हूँ ताकि वहाँ लोगों की बेहतर इलाज कर सकूँ और जो गरीब है उनकी अच्छे से मदद कर सकूँ और उनको दवा दे सकूँ फ्री में। ये मदरसा एक नई सोच की शुरुआत है जहां छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिमा सिंह, जी मीडिया, मुंबई।